हाँ जी, चैप्टर 3 मोशन इन अ प्लेन। आज का टॉपिक है बच्चों ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये वेक्टर को ऐड करने का तरीका है। जनरली बेसिक लॉज, पहले बेसिक सुनिए। अगर एक वेक्टर इधर जा रहा है ए, उसी के पीछे एक दूसरा वेक्टर भी आ रहा है बी, सेम डायरेक्शन में, तो नेट वैल्यू क्या होगी? ए प्लस बी। अगर दोनों सेम डायरेक्शन जा रहे हैं तो सीधा सीधा ऐड हो जा रहा है। अगर एक मान लो बॉडी है, उसकी वेलोसिटी दे रखी है आपको 3 मीटर पर सेकेंड, या एक बॉडी है उसमें तुम फोर्स लगा रहे हो 5 न्यूटन, और उसी लाइन में दूसरा फोर्स भी लगा रहे हो 6 न्यूटन का, दोनों सेम डायरेक्शन में लगा रहे हो, तो 5 + 6 टोटल कितना हो जाएगा? 11 न्यूटन, है ना। मैं इसमें फोर्स लगा रहा हूँ 5 का और पीछे से 6 भी लगा रहा हूँ सेम ही डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स कितनी लगेगी बॉडी पे? 6 + 5 11। तो सीधे सीधे लगा रहे हो तो सीधा ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर एक इधर से 6 लग रही है, उधर से 5 उल्टी डायरेक्शन में लग रही है, तब नेट फोर्स क्या होगी? बड़ा वाला माइनस छोटा, ऑपोजिट डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना। 6 - 5 क्या आ जाएगा? 8। सेम डायरेक्शन में क्या होगी? ऐड। हमें एक इधर से लगा रहा हूँ 6, इधर से लगा रहा हूँ 5, तो जो ज्यादा होगी उधर ही जाएगी ना, 6 वाली डायरेक्शन में जाएगी। कितना नेट फोर्स लगेगी? बड़ा माइनस छोटा। तो ऑपोजिट डायरेक्शन होगी तो सब्ट्रैक्ट, सेम डायरेक्शन होगी तो ऐड, है ना। अच्छा जी, अब ट्रायंगल लॉ क्या कहता है? वो कहता है कि अगर एक मान लो एक ट्रायंगल है, ये मान लो यहां से यहां एक लाइन है, इस लाइन को ए वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसी लाइन में एक और है, उसको बी वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों एक ही ऑर्डर में जा रहे हैं। ऑर्डर का मतलब समझ लो, ऐसे समझ लो ये जा रहे हैं, ये मान लो आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, ठीक है। एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, दोनों एक ही ऑर्डर में जा रहे हैं। जहां ये खत्म हो रहा है वहां से अगला शुरू हो रहा है। अगर इस पे हम ट्रायंगल, जहां ये शुरू था और जहां ये दूसरा वेक्टर खत्म है, इसको ज्वाइन करके एक ट्रायंगल बनाएं, इसका नाम AC दे दें, तो जो AC वेक्टर होगा, जो तीसरा वाला होगा, उसकी वैल्यू इन दोनों के सम के बराबर होती है। इसे रिजल्टेंट कहा जाता है। AC वाले को क्या कहा जाता है? रिजल्टेंट। तो रिजल्ट जो AC वेक्टर होता है वो उसे रिजल्टेंट कहते हैं। तो रिजल्टेंट मतलब अकेला, ये अकेला इन दोनों के सम के बराबर। ये पाइथागोरस नहीं है, समझिए, क्योंकि ये एंगल 90 नहीं है, ये नॉर्मल है। ये मान लो यहाँ से 5 न्यूटन का फोर्स लगाते हो, यहाँ से 3 न्यूटन का लगाते हो, तो तुमसे बोले ये क्या होगा, तो ये 5 + 3 8 न्यूटन। मतलब एक वेक्टर की बात कर रहा हूं मैं, मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा। 8 न्यूटन नहीं लेना, इसका वेक्टर प्लस इसका वेक्टर का जो सम होगा वो ये वाला रिजल्टेंट आएगा, ठीक है। तो दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर विल बी इक्वल्स टू दिस वेक्टर, ठीक है। ये पहली बात है। दूसरी बात, कभी कभी क्या होता है, ट्रायंगल लॉ है तो इतना ही लिखना, तो ये याद रखना, दो सेम डायरेक्शन में चलने चाहिए, दो सेम ऑर्डर में चलने चाहिए। मान लो ये ऐसे चल रहा है, ये कौन सा है? एंटी क्लॉकवाइज, और ये ऑपोजिट डायरेक्शन चल रहा है, ये कैसे चल रहा है? क्लॉकवाइज। तो जो ऑपोजिट वाला होता है वो सेम वालों के सम के बराबर होता है, ये याद रखना। जो ऑपोजिट वाला ऑर्डर वाला होगा वो दोनों सेम वालों के सम के बराबर होगा। अगर ऐसा होता, ऐसा, तो बताना कौन किसके बराबर है? ये A है, ये B है, ये C है। कौन ABC में कौन किसके बराबर? जो सेम वाले होंगे उनका सम ऑपोजिट वाला होगा। ये दोनों सेम में जा रहे हैं, ये ऑपोजिट में जा रहा है ना। तो C + B, C जो सेम में जा रहे हैं वो ऐड होके ऑपोजिट वाले के बराबर आएंगे। तो C + B किसके बराबर आएगा? 8। याद रहेगा ये। अगर दूसरी बात, दूसरी एक सिंप्लीफाइड वर्जन है जो मैंने बनाया तुम्हारे याददाश्त के लिए, कि अगर मान लो तीनों ही सेम में जा रहे हैं, A भी, B भी और R वाला भी, A B और R तीनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो तब याद रखना तीनों का सम 0 होता है। कैसे होता है? वो ट्रायंगल लॉ से ही आया। ये याद रख लो, इससे सब याद हो जाएंगे। अगर सब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, देखो तीनों ऐसे जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो सबका सम 0 कैसे आया? इसी से। अगर तुमने इसकी डायरेक्शन बदल दी, ये जा रहा था इधर, तुमने इसकी डायरेक्शन उल्टी कर दी, तो अगर तुम उल्टी करोगे तो उसका साइन भी माइनस हो जाएगा। तो ये -R अगर मैं उधर ले जाऊं, -R उधर जाके क्या होगा? +R। तो यहाँ क्या बचा? तो वहीं से आया ना ये, समझ गए। तो अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो वो R बराबर होगा A + B के, ऑपोजिट वाला बाकी दोनों के सम के बराबर, R बराबर A + B। लेकिन अगर सब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो सबका सम क्या होगा? 0। ये दो बातें याद रख लेना। दूसरा एक लॉ होता है। अच्छा, इस दूसरे लॉ से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन करा दूं। ट्रायंगल लॉ पे क्वेश्चंस, ट्रायंगल लॉ पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो आप जरा ध्यान से देखिए। प्रूविंग वाले आते हैं जनरली, तो सुनिए जरा। ट्रायंगल लॉ पे पहला क्वेश्चन,
आपको एक पैरेललोग्राम दे रखा है ABCD। क्वेश्चन ये है कि एक ये पैरेललोग्राम है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ABCD पैरेललोग्राम में आपको पता है अपोजिट साइड इक्वल होती है ना, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। आपको बोला प्रूव करो, इसमें डायरेक्शन वगैरह इन्होंने दे रखी है, वही लेना। मैं आपको बता दूं, एरोज ध्यान रखना, AB और BC की एरोज दे रखी हैं, इसकी भी एरो दे रखी हैं, ये डायगोनल है, इसका एरो पता है, ये वाला डायगोनल है, इसका भी डायरेक्शन पता है। ठीक है, तो गिवन क्या है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट एक पार्ट मैं करूंगा, एक आप हैं, दो पार्ट है इसमें। पहला पार्ट है AC प्लस BD इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BC। दूसरा पार्ट है AC माइनस BD इक्वल्स टू 2AB। ठीक है, ये दो पार्ट है, जिसमें से एक पार्ट मैं कर देता हूं, कोई भी एक आप कर लेना। प्रूफ, जो पहला पार्ट है ध्यान से सुनो। तो ये याद हो गया ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ क्या याद हुआ कि जो ऑपोजिट वाला होगा वो बाकी दोनों के सम के बराबर। पहले आप जो देखो, जो प्रूफ करना है उसका पहला कंपोनेंट क्या है, AC। AC कौन से ट्रायंगल में आ रहा है ट्रायंगल लॉ लगाने के लिए, AC इसमें आ रहा है, तो पहले आप वो ट्रायंगल ले लो। इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल लॉ लगाओ। AC किसके बराबर होगा, AC इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये दोनों सेम में जा रहे हैं, तो AC किसके बराबर होगा, AB प्लस BC के। तो AC बराबर होगा AB प्लस BC के, उसको छोड़ दो, पहली इक्वेशन। अब दूसरा देखो, BD चाहिए, AC चाहिए, AC निकल गया। दूसरा आपको प्रूफ में दूसरा टर्म क्या चाहिए, BD कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, BD इसमें आ रहा है ना, इसमें वो लेना जिसकी डायरेक्शन पता हो तीनों की। कौन सा ट्रायंगल है, BDC या BCD। दूसरा ट्रायंगल लिया हमने BCD में, ये देखो ऑपोजिट में जा रहा है और ये दोनों सेम में जा रहे हैं, ये ऑपोजिट में जा रहा है और ये दोनों सेम ऑर्डर में जा रहे हैं। तो जो ऑपोजिट वाला है यानी BD, वो किसके बराबर होगा, BC प्लस CD के। तो BC प्लस CD, ऐसे वेक्टर साइन डालते रहना एरो। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। दोनों को ऐड करो, एडिंग 1 और 2, तो LHS से ऐड होगा, AC किससे ऐड होगा, BD से, LHS से ऐड होगा, RHS से ऐड होगा। RHS ऐड करो, क्या आएगा, AB प्लस BC प्लस BC प्लस CD। ये तो बात समझ में आ गई यहाँ तक। आपको पता पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या होती हैं, इक्वल। तो AB किसके बराबर होगा, CD के, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग नहीं है। AB इधर जा रहा है, CD उधर जा रहा है, तो डायरेक्शन अलग अलग है। तो यहां लिखना AB बराबर होगा माइनस CD के। माइनस CD समझ में आया क्यों होगा, आप देखो AB जा रहा है इधर और CD किधर जा रहा है उधर, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग नहीं है। AB और CD मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होंगे, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए माइनस लगाया। तो यहाँ जो AB है, इसको हटाकर मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस CD। तो AB हटाकर मैं माइनस CD लिख देता हूँ। ये BC प्लस BC क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ BC प्लस CD तो है ही, CD कट गया ना, क्या बच गया, ट्वाइस ऑफ BC। तो AC प्लस BD किसके बराबर आ गया, ट्वाइस ऑफ BC के। तो ये पहला पार्ट देखो प्रूफ हो गया। अरे बात समझ में, तो ये मैंने पहला करा, मैंने ऐड करा इन्हीं दोनों को। अब आप इन्हीं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना, ये आ जाएगा, इसका भी यूज कर लेना। अरे बात समझ में, ठीक है। तो अभी लिखो मत, सुनो। तो ये पहला कौन सा लॉ था, ट्रायंगल लॉ। दो लॉ हैं, दूसरा लॉ भी बता देता हूं, दोनों लिख लेना बेटा। इधर की तरफ कर दे थोड़ा सा कैमरा। दूसरा लॉ सुनिए बेटा, दूसरा लॉ का नाम है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ क्या है, ये बहुत आसान है। पैरेललोग्राम कहता है कि मान लो एक पैरेललोग्राम है, इसी तरह से ये एक पैरेललोग्राम है, ये साइड A, एक साइड है A, दूसरी साइड है B। ठीक है, ये दोनों सेम ऑर्डर में जा रहे हैं। एक साइड A रिप्रेजेंट करता है, दूसरी एडजेसेंट साइड B रिप्रेजेंट करता है। तो उसने बोला जो उसका डायगोनल होगा ना, वो इनका रिजल्टेंट होगा। रिजल्टेंट का मतलब डायगोनल इन दोनों के सम के बराबर होगा। समझ गए, अगर ये A है, ये B है, तो डायगोनल की वैल्यू क्या होगी, A प्लस B।
क्योंकि वो अपोजिट में जा रहा है और ये दोनों सेम में जा रहे हैं, है ना। तो अगर वो अपोजिट में जा रहा है तो याद रखना, अगर तुमसे कोई बोले कि डायगोनल AC निकालो, ये ABC है, तो ट्रायंगल से ही तो बना ना ये। AC किसके बराबर होता है? AB प्लस BC के। तो वही बात है, AC किसके बराबर होगा? दिस प्लस दिस, दोनों साइड के सम के। तो ये है पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर। बात समझ में आई? कि डायगोनल उन दोनों साइड्स के सम के बराबर। ठीक है, तो यहां तक कर लो बेटा, पॉज कर दो, ये पूरा कर लो।